स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि बोर्ड के जो सचिव हैं उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल जाने के बाद रिज़ल्ट कब तक जारी होंगे उसकी संभावित तिथियां बताई गई थी, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट की जो तिथि है वो 9 मई से लेकर 14 मई के बीच में है। यानी आपका जो रिज़ल्ट है 2 गुना का वो 9 मई से लेकर 14 मई के बीच में जारी किया जा सकता है, अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देता है तो। और इसके बाद जो है आपकी आगे की जो प्रोसेस होगी वो आगे शुरू हो जाएगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फाइनल रिजल्ट है वगैरह। तो यहाँ पे जो है अब सभी अभ्यर्थियों का कट ऑफ को लेकर इंतज़ार है कि कट ऑफ क्या जाएगी, और अब जो है फाइनल रिजल्ट में उनको कट ऑफ देखने को मिलेगी। लगभग जो कट ऑफ बताई गई थी चैनल पे वही कट ऑफ रहने का अनुमान है। जनरल की जो कट ऑफ है वो 500 प्लस ही रहेगी, यानी कि लगभग 510 नंबर के आसपास जनरल मेल की कट ऑफ रहने वाली है। उससे लगभग 15 से 20 नंबर के अंतर पे ओबीसी की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ओबीसी मेल। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ जो है वो लगभग 50% से कम देखने को मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग जो है 450 से 460 नंबर के आसपास रह सकती है। इसके अलावा एमबीसी एससी एसटी की कट ऑफ है वो 50% से काफ़ी कम, यानी कि 45% के आसपास रहने का अनुमान है मेल कैटेगरी में। इसके अलावा जितनी भी कट ऑफ की बातें हैं वो हमने पहले कर ली है, लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो 2 पेपर हुए थे, पेपर 2 में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें यहाँ पे डिलीट किया जा सकता है। लगभग अनुमान है कि 40 से 50 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा पेपर 2 में, यानी कि अलग अलग अभ्यर्थियों ने कुल मिलाकर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर कि अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, और उसी में से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट होंगे। जैसा कि एक अनुमान है कि लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं पेपर 2 में। दोनों पेपर में मिलाकर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है, तो पेपर 2 में लगभग जो है 9 से 10 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। और इन्हीं डिलीट होने वाले क्वेश्चन से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन हो भी सकता है और रुक भी सकता है। एक अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उससे एक एवरेज जो अभ्यर्थी है उसके नंबर पर लगभग 5 से 10 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, इनमें से 4 क्वेश्चन उसके सही वाले डिलीट हो रहे हैं, 4 गलत वाले डिलीट हो रहे हैं, और 2 क्वेश्चन जो उसने छोड़े हैं अगर वो डिलीट हो रहे हैं, तो एवरेज जो है उसके नंबर पर 5 से 10 नंबर का अंतर पड़ने वाला है। तो यही अंतर जो है उन्हें कट ऑफ के आसपास लेके जा सकता है, यानी कि यही अंतर उनको कट ऑफ से नीचे भी ला सकता है और कट ऑफ से ऊपर भी ले जा सकता है। यानी कि जो भी सिलेक्शन है, जो भी कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं, उनका सिलेक्शन अभी रुक सकता है डिलीट हुए प्रश्न से, और कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन है उनके द्वारा। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ जाएगी उसके आसपास जितने भी अभ्यर्थी रहने वाले हैं उन सभी का सिलेक्शन यहाँ पर डिलीट होने वाले क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर एक सामान्य रूप से देखें तो कट ऑफ से जिनके भी नंबर 5 से 10 नंबर के आसपास रहेंगे उनको जो डिपेंड है उनका वो डिलीट होने वाले प्रश्नों पर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड कौन से क्वेश्चन डिलीट करता है और किस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो चेंज करने वाला है, और यहाँ पे काफ़ी अंतर जो है अभ्यर्थियों के नंबर पर पड़ेगा। यहाँ पर एक्यूरेसी का भी जो है अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होता है कि जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होती है उसके लगभग डिलीट होने वाले क्वेश्चन पर कुछ नंबर का उसको प्रभाव देखने को मिलता है। एक छोटी सी कैलकुलेशन आज के वीडियो में बताई गई है, जहाँ पर 2 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन किए हैं, यानी कि दोनों ने जो अटेंड किए हैं क्वेश्चन उनकी संख्या लगभग बराबर है, और यहाँ पर एक ने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं तो दूसरे ने थोड़े कम क्वेश्चन सही किए हैं। इन दोनों के कारण जो यहाँ पे इनके नंबर पर अंतर देखने को मिला डिलीट होने के बाद क्वेश्चन, तो वो अंतर जो है लगभग थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, और यही अंतर जो है आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है और करवा भी सकता है, क्योंकि डिलीट होने वाले प्रश्नों पर डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कितने बढ़ते हैं या कितने कम होते हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो जिनके भी अभी जो नंबर बन रहे हैं उसमें लगभग 10 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, यानी कि उनके 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं तो 10 नंबर कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन बताई गई है। यहाँ पर जो है पेपर 1 को लेकर बताया गया। पेपर 1 में मान लीजिए अगर 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि डिलीट होने पर नंबर कैसे क्या मिलते हैं या फिर कैसे क्या जो है बाकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसके बारे में हमने बात की है। मान लीजिए पेपर 1 में अगर 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो अब एक सही क्वेश्चन का जो मान है वो 3.0822 रह जाता है, यानी कि पहले जहाँ एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिल रहे थे, अब वहाँ पर एक क्वेश्चन सही होने पर 3.0822 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा एक गलत क्वेश्चन के पहले जहाँ 1 नंबर कट रहा था वहाँ अब 1.0274 नंबर कटने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पेपर 1 में मेरी ही कैलकुलेशन ली है।
मेरे जो तो पेपर 1 में टोटल मैंने अटेंड किए थे 147, जिसमें से मेरे 132 राइट थे। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। रॉन्ग क्वेश्चन थे 15। इसके अनुसार जो मेरे नंबर बन रहे थे वो 381 बन रहे थे 450 में से। अब अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो मेरे सारे सही वाले डिलीट हुए, यानी कि जो मैंने सही किए हैं वही 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो उसके बाद मेरे जो राइट क्वेश्चन रह जाते हैं वो 128 है, रॉन्ग 15 ही है। तो यहाँ पे जो मार्क्स बनते हैं वो होते हैं 379.110, यानी कि 2 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन हैं, यानी कि जो 4 क्वेश्चन मेरे सही हैं अगर वो डिलीट भी हो जाते हैं तो मुझे यहाँ पे लगभग 1.89 नंबर का ही अंतर देखने को मिलता है। जबकि अगर आपका जो सही क्वेश्चन है अगर वो डिलीट होता है तो आपको लगभग जो है 2.8 नंबर का नुकसान होता है हर एक क्वेश्चन पर। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण आपको जो है यहाँ पर अंतर बहुत कम दिखाई देता है। 4 क्वेश्चन डिलीट होने पर भी आपकी जो नंबर है उसमें लगभग 1.89 नंबर का ही अंतर देखने को मिलेगा। तो वही अगर हम एक अन्य अभ्यर्थी से तुलना करें, मान लीजिए उसने भी 147 क्वेश्चन अटेंड किए थे, लेकिन उसके सही क्वेश्चन की संख्या 110 थी और गलत 37 क्वेश्चन थे, तो उसके जो मार्क्स है वो लगभग 293 बनते हैं। ठीक है, अब जो है 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उसके भी 4 क्वेश्चन जो सही हैं वो डिलीट हुए हैं, तो यहाँ पे अब उसके राइट क्वेश्चन रह जाते हैं 106, रॉन्ग अभी भी 37 ही है, और उसके जो मार्क्स बनते हैं वो लगभग 288.699 जो है उसके मार्क्स रह जाते हैं। यानी कि उसके नंबर में जो अंतर आता है लगभग 4.30 नंबर का अंतर आता है, यानी कि लगभग डबल नंबर का अंतर उसको देखने को मिलता है। जहाँ पहले वाले जिसकी एक्यूरेसी अच्छी थी उसके लगभग 1.89 नंबर ही जो है यहाँ पे कम हुए थे, यानी कि 2 से भी कम नंबर उसके कम हुए थे। वही दूसरे ने जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी जो थी ख़राब थी उसके यहाँ पे लगभग 4.30 नंबर का अंतर आया, जबकि दोनों के जो सेम क्वेश्चन थे वही डिलीट हुए, यानी कि जो सही क्वेश्चन थे वही डिलीट हुए, उसके बाद भी जो है यहाँ पे अंतर लगभग 2.5 नंबर के आसपास का देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का यही प्रभाव पड़ता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो अगर क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं आपके सही वाले तो भी आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं रहती है तो आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्वेश्चन डिलीट होने पर, और यही से जो है आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है या भी हो भी सकता है। अभी भी जैसे हमने पहले ही बात की कि अभी भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे अभी भी डाउट है कि वो डिलीट होंगे या नहीं होंगे, तो अभ्यर्थी अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि ये 10 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो वो अभी से कैलकुलेशन कर सकते हैं उनके मार्क्स की, वरना यहाँ पे अभी भी बोर्ड पर डिपेंड करता है उसने कौन से क्वेश्चन डिलीट किए हैं और कौन से नहीं किए हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिन पर कि अभी जो ऑप्शन है वो चेंज होना है। तो अगर ऑप्शन चेंज हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए आपका पहला कोई क्वेश्चन सही था, अगर उसका ऑप्शन चेंज हो गया तो आपका गलत हो जाता है तो आपको 4 नंबर का अंतर वहाँ पे देखने को मिलेगा। वही अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत था पहले, अब सही हो जाता है तो आपके 4 नंबर प्लस हो जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे जो भी अभ्यर्थी कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं, मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल की कट ऑफ लगभग 510 नंबर की बता रहे हैं कि जनरल मेल की कट ऑफ लगभग 510 नंबर रहेगी, तो अभी भी जो भी अभ्यर्थी 500 से लेकर 520 के बीच में है उनका सिलेक्शन अभी भी डाउट में है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर कट ऑफ 510 जाती है जनरल मेल की, तो जनरल मेल की कट ऑफ अगर 510 जाती है तो अभी भी जो 500 नंबर के आसपास है उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वेश्चन उसके जो सही हैं वो डिलीट हो रहे हैं या फिर गलत है वो डिलीट हो रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन डिलीट होने पर, और अभी भी जो है अभ्यर्थियों को पूरा मालूम नहीं है कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं और कौन से नहीं। तो यहाँ पे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये कहना मुश्किल है कि किसका सिलेक्शन हो पाएगा या किसका नहीं। अगर कट ऑफ के आसपास नंबर भी है तो भी यहाँ पे डाउट में है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप सभी को अभी तक जो है रिजल्ट का इंतज़ार करना है, और ये जो रिजल्ट का इंतज़ार है आपका आने वाले 20 से 25 दिनों में समाप्त होने वाला है। जैसा कि बोर्ड के सचिव के द्वारा कह दिया गया है कि अगर यहाँ पे परमिशन मिल जाती है तो आपका रिजल्ट जो है वो लगभग 10 मई के आसपास जारी हो जाएगा। जैसा कि हमने अपने चैनल पे पहले बात की, लगभग 5 मई के आसपास आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी भर्ती है उनके शेड्यूल दे दिया गया है। जैसे सूचना सहायक का जो रिजल्ट है वो मई की स्टार्टिंग में होगा, इसके बाद जो है आपका कनिष्ठ लेखाकार का रिजल्ट आएगा। तो उस प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगते हुए लगभग 9 से लेकर 14 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।